किसी ने क्या खूब कहा है कि याद रखें वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी और मुलाकात का मजा भी आएगा। कंब रामायण युद्ध कांड के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, उस समय जामवंत बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। जब भगवान वामन ने 3 पग में तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया था, तो उस समय जामवंत ने यह समाचार सबको देने के लिए सर्वत्र तीनों लोकों की यात्रा की। उन्होंने 3 क्षण के भीतर ही तीनों लोकों की 18 बार यात्रा की। इससे ही आप उनकी गति का अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय जब वह बिजली की गति से यात्रा कर रहे थे, तो उनके पैर के अंगूठे का नाखून महामेरु की सर्वोच्च चोटी को छू गया। महामेरु ने इसे अपना अपमान समझा और उन्होंने जामवंत को साफ देते हुए कहा कि जिस जवानी और गति पर तुम्हें इतना अभिमान है, अब से तुम्हारा शरीर वहां नहीं पहुंच पाएगा जहां तुम्हारा मन पहुंचता है, और तुम सदा के लिए बूढ़े रहोगे। इसी शाप के कारण ही जामवंत बूढ़े हो गए थे। रामचरितमानस के लंका कांड के अनुसार जब रावण वानरों और रीछों की सेना का संहार कर रहा था, यह देख जामवंत बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने उछलकर रावण की छाती पर एक जोरदार लात मारी। जामवंत के पैर का प्रहार इतना घातक था कि रावण वहीं मूर्छित होकर रथ से धरती पर जा गिरा। उसे मूर्छित देख जामवंत ने एक और लात उसे मारी और प्रभु श्री राम के पास चले गए। रावण के सारथी ने रावण को उठाकर रथ पर चढ़ा लिया और उसे होश में लाने का प्रयास करने लगा। जब मेघनाथ का सामना जामवंत से हुआ, तो उस समय मेघनाथ जामवंत से बोला, मूर्ख, मैंने बूढ़ा समझकर तुम पर प्रहार नहीं किया और तुम्हें जीवन दान दिया। यह कहते हुए मेघनाथ ने एक शक्तिशाली शूल जामवंत पर चला दिया, परंतु उस शूल को जामवंत ने बीच हवा में ही पकड़ लिया और आगे बढ़ते हुए उसे वापस मेघनाथ पर ही चला दिया। उस आघात को मेघनाथ सह न पाया और तड़पते हुए धरती पर गिर गया। धरती पर गिरे हुए मेघनाथ को क्रोधित जामवंत ने एक जोरदार लात मारी, जिससे मेघनाथ गोल गोल घूमते हुए दूर जा गिरा। रामचरितमानस के यह दोनों ही वृत्तांत यह दर्शाते हैं कि जामवंत वृद्ध होते हुए भी बहुत बलशाली थे। जामवंत को ऋक्षपति कहा जाता है। यह ऋक्ष बिगड़कर रीछ हो गया, जिसका अर्थ होता है भालू, अर्थात भालू का राजा। लेकिन क्या वे सचमुच भालू मानव थे? रामायण आदि ग्रंथों में तो उनका चित्रण ऐसा ही किया गया है। ऋक्ष शब्द संस्कृत के अंतरिक्ष शब्द से निकला है। दरअसल दुनिया भर की पौराणिक कथाओं में इस तारामंडल को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन सप्तऋषि तारामंडल को यूनान में बड़ा भालू कहा जाता है। इस तारामंडल के संबंध में प्राचीन भारत और यूनान में कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेद व्यास और जामवंत आदि कई ऋषि, मुनि और देवता सशरीर आज भी जीवित हैं। कहते हैं कि जामवंत जी बहुत ही विद्वान थे। वेद उपनिषद उन्हें कंठस्थ हैं। वह निरंतर पढ़ा ही करते थे और इस स्वाध्यायशीलता के कारण ही उन्होंने लंबा जीवन प्राप्त किया था। परशुराम और हनुमान के बाद जामवंत ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके तीनों युग में होने का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि वे आज भी जिंदा हैं। लेकिन परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। रामायण काल में हमारे देश में 3 प्रकार की संस्कृतियों का अस्तित्व था। उत्तर भारत में आर्य संस्कृति, जिसके प्रमुख राजा दशरथ थे। दक्षिण भारत में अनार्य संस्कृति, जिसका प्रमुख रावण था। और तीसरी संस्कृति देश के मध्य भारत में आरण्यक संस्कृति के रूप में अस्तित्व में थी, जिसके संरक्षक महर्षि अगस्त्य मुनि थे। अगस्त्य मुनि वनवासियों के गुरु और मार्गदर्शक थे। ऋक्ष और वानर, बाली, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, नल, नील आदि अगस्त्य मुनि के शिष्य थे। कहा जाता है कि जामवंत सतयुग और त्रेता युग में भी थे
और द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत एक रीछ थे या किसी देवता के संतान? आखिर जामवंत जी इतने लंबे काल तक कैसे जिंदा रहे, यह सब हम आगे जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। प्राचीन काल में इंद्रपुत्र, सूर्यपुत्र, चंद्रपुत्र, पवनपुत्र, वरुणपुत्र, अग्निपुत्र आदि देवताओं के पुत्रों का वर्णन अधिक मिलता है। उक्त देवताओं को स्वर्ग का निवासी कहा गया है। एक और जहां हनुमान जी और भीम को पवन पुत्र माना गया है, वहीं जामवंत जी को अग्निपुत्र कहा गया है। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। जब पिता देव और माता गंधर्व थी तो वे कैसे ऋक्ष मानव हो सकते हैं? एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा ऋक्ष बनाया था जो 2 पैरों से चल सकता था और जो मानवों से संवाद कर सकता था। पुराणों के अनुसार वानर और मानवों की तुलना में अधिक विकसित ऋक्ष जनजाति का उल्लेख मिलता है। वानर और किम पुरुष के बीच की यह जनजाति अधिक विकसित थी। हालांकि इस संदर्भ में अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता नहीं है। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वे राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। वामन अवतार के समय जामवंत जी अपनी युवावस्था में थे। जामवंत को चिरंजीवी में शामिल किया गया है जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। त्रेता युग में भी जामवंत बूढ़े हो चले थे। राम के काल में उन्होंने भगवान राम की सहायता की थी। कहते हैं कि जामवंत जी समुद्र को लांघने में सक्षम थे, लेकिन त्रेता युग में वो बूढ़े हो चले थे। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से इसके लिए विनती की थी कि आप ही समुद्र लांघिए। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जामवंत का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं तो जामवंत जी ही उनको याद दिलाते हैं। माना जाता है कि जामवंत जी आकार प्रकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जामवंत को परम ज्ञानी और अनुभवी माना जाता है। उन्होंने ही हनुमान जी से हिमालय में प्राप्त होने वाली 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिनमें से एक संजीवनी थी। राम रावण के युद्ध में जामवंत जी राम सेना के सेनापति थे। युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान राम विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने उनसे कहा कि प्रभु, इतना बड़ा युद्ध हुआ मगर मुझे पसीने की एक बूंद तक नहीं गिरी। तो उस समय प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए और चुप रह गए। श्री राम समझ गए कि जामवंत जी के भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है। जामवंत ने कहा, प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत जी से कहा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी जब मैं अगले अवतार धारण करूंगा। तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। द्वापर युग में जामवंत स्यमंतक मणि को इंद्रदेव धारण करते थे। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोहिनूर को ही स्यमंतक मणि कहा जाता था। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार स्यमंतक मणि के नाम से प्रसिद्ध रहा था। दुनिया के सभी हीरों का राजा है कोहिनूर हीरा। यह बहुत काल तक भारत के क्षत्रिय शासकों के पास रहा, फिर यह मुगलों के हाथ लगा। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे हासिल किया और अब यह हीरा ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि कोहिनूर हीरा ही स्यमंतक मणि है, यह शोध का विषय हो सकता है। यह एक चमत्कारी मणि है। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्होंने मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को असिद्ध करने के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजीत के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। सत्राजीत ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से वह मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजीत आखेट के लिए चला गया।
जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दी। इधर सत्राजीत ने श्री कृष्ण को आरोप लगा दिया कि यह मणि उन्होंने चुरा लिया है। श्री कृष्ण को यह मणि हासिल करने के लिए जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा था। बाद में जामवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दे दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जाम्बवती से विवाह करें। जाम्बवती श्री कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सांब रखा गया। इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ब्रह्मचारी और संयमी व्यक्ति ही इस मणि को धरोहर के रूप में रखने का अधिकारी है। अतः श्री कृष्ण ने यह मणि अक्रूर जी को दे दी। उन्होंने कहा कि अक्रूर, इसे तुम ही अपने पास रखो। तुम जैसे संपूर्ण संयमी के पास रहने में ही इस दिव्य मणि की शोभा है। श्री कृष्ण की विनम्रता देखकर अक्रूर नतमस्तक हो उठे।